हेलो पीपल, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैकीफाइलैक्सिस एंड टॉलरेंस। टैकीफाइलैक्सिस एंड टॉलरेंस का जो डिफरेंस होता है इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉफ में एज एन एससीक्यू क्वेश्चन के तौर पर भी और एज अ वाइवा क्वेश्चन भी। सबसे पहले हम लोग टैकीफाइलैक्सिस की बात करते हैं। हम इन दोनों को साइड बाय साइड लेके चलते हैं। जो टैकीफाइलैक्सिस है उसके अंदर हमारे पास लॉस ऑफ ड्रग इफेक्ट होता है, रैपिड लॉस ऑफ ड्रग इफेक्ट होता है। लेकिन दिस रैपिड लॉस ऑफ ड्रग इफेक्ट क्यों होता है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट? द रीज़न इज़ कि हम बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए किसी ड्रग का फ्रीक्वेंट एक्सपोजर करवा रहे होते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में हम किसी ड्रग को बार बार दे रहे होते हैं। उसकी वजह से अगर हमारे पास ड्रग का इफेक्ट शो होना बंद हो जाए, लॉस ऑफ ड्रग इफेक्ट हो जाए, तो उसको हम लोग टैकीफाइलैक्सिस कहते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम लोग टॉलरेंस की बात करते हैं तो टॉलरेंस के अंदर भी ड्रग इफेक्ट लॉस होता है या उसका इफेक्ट कम हो जाता है। पर क्यों होता है? उसके अंदर हमारे पास ड्रग को हम बेशक नॉर्मल डोज में दे रहे हैं लेकिन बहुत लंबे अरसे से दे रहे हैं, फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस ड्रग को दिया जा रहा है, उस ड्रग का एक्सपोजर हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। फिर हम आते हैं टैकीफाइलैक्सिस की तरफ। क्योंकि टैकीफाइलैक्सिस बहुत छोटे टाइम पीरियड के अंदर ही बार बार ड्रग देने की वजह से जो है वो अक्कर कर जाती है, दैट इज़ वाई इसका जो ऑनसेट होता है वो रैपिड होता है। लेकिन अगर हम लोग टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। दिस इज़ द रीज़न उसका ऑनसेट स्लो होता है। फिर अगर हम लोग टैकीफाइलैक्सिस की तरफ आएँ तो टैकीफाइलैक्सिस इज़ एक्चुअली अ फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टी। इसको हम लोग फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस भी कह सकते हैं। लेकिन जो टॉलरेंस है दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस होती है ये। फिर आ जाते हैं टैकीफाइलैक्सिस की तरफ। जो टैकीफाइलैक्सिस है इसके ऊपर डोज का कोई इफेक्ट नहीं होता। इवन दो हम लोग डोज को इंक्रीज भी कर देंगे, ठीक है, तब भी टैकीफाइलैक्सिस जो है वो ओवरकम नहीं हो पाएगी। इट विल टेक इट्स टाइम ख़त्म होने के लिए और फिर ड्रग अपना इफेक्ट दोबारा शो करेगा। लेकिन टॉलरेंस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक ड्रग है, उसकी टॉलरेंस डेवलप हो गई है, हम उस ड्रग की डोज को ज़्यादा कर देंगे, लाइक हाई डोज में ड्रग दे देंगे। तो अब पहले हम लोग एक टैबलेट ले रहे थे, अब हम लोग 2 टैबलेट्स लेने लग जाएंगे। वो ड्रग हमने अब ज़्यादा कर दिया तो डोज ज़्यादा करने पे ड्रग का इफेक्ट शो होने लग जाएगा। तो दिस इज़ वाई जो टॉलरेंस है उसका डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होता है कि जैसी डोज इंक्रीज की जाती है टॉलरेंस ओवरकम हो जाती है। लेकिन अगर टैकीफाइलैक्सिस की बात करें दूसरी तरफ तो जो टैकीफाइलैक्सिस है उसमें डोज ज़्यादा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर आखिरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास टैकीफाइलैक्सिस होती है ये हमारे पास 3 तरह से डेवलप होती है। सबसे पहले बीटा अरेस्टिन ब्लॉक हो सकता है, उसके अलावा डिसेंसिटाइजेशन हो सकती है, और तीसरा हमारे पास क्या है कि सबस्ट्रेट का जो लेवल है वही कम हो गया, लाइक अवेलेबल सबस्ट्रेट ही कम हो गया। अगर हम लोग टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस के कॉजेज़ कैन बी कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। और अब अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करनी हो तो टॉलरेंस की एग्जाम्पल में हम लोग एथेनॉल की एग्जाम्पल दे सकते हैं, बार्बिट्यूरेट्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं। टैकीफाइलैक्सिस में एग्जाम्पल दे सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन की। ठीक है।